करनाल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम सीएम नायब सिंह सैनी ने की कार्यक्रम में शिरकत। कहा वे सिर्फ योद्धा ही नहीं, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का प्रतीक। कुरुक्षेत्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ सीएम नायब सिंह सैनी ने की कार्यक्रम में शिरकत। सीएम सैनी ने किया सभा। गांव फपड़ाना और जलमाना में रुका सीएम सैनी का काफिला। ग्रामीणों का हालचाल जान युवाओं ने ली सीएम के साथ सेल्फी। सीएम सैनी के साथ उनके कायल हुए ग्रामीण। हिसार में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। क्लासमेट ने ही पेट में मारी छात्र के 2 गोली। आरोपी छात्र की तलाश में थी। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा की नायब सैनी सरकार लगातार जो है प्रदेश के भीतर सर्वांगीण और संतुलित विकास के दावे और लगातार करती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार के कई बड़े फैसले भी बीते दिनों देखने को मिले, जिसमें गांवों की बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है। तो वहीं जो है ये ऐलान किया गया कि प्रदेश की 6,500 ग्राम पंचायतों में ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। तो वहीं प्रतियोगी परीक्षार्थियों को डिजिटल संसाधनों तक सीधी पहुंच मिलेगी। यह पहल डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए रोजगार की, तो रोजगार के भी दावे सरकार करती हुई नजर आती है। बिना पर्ची खर्ची के एसएससी के ग्रुप सी भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और ऐसे में जो है उसके रजिस्ट्रेशन भी अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने खुद जो है सीएम सैनी ने इसके लिए रोजगार के अवसर तलाश रहे छात्रों और युवाओं के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और ऐसे में तमाम सारे जो सवाल हैं वो लगातार उठते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब पहले दिन से ही सरकार लगातार अपने संकल्प पत्र में किए गए दावे की धरातल पर उतारने की पहल में और जद में लगी हुई है। जिस तरीके से पहले ही दिन से जिस तरीके से सरकार ये एक प्रदेश के भीतर कहती नजर आ रही है कि बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, विकास मूलभूत सुविधाएं लोगों को पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। धरातल पर प्रदेश में विकास की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा जो है और गतिमान यहां पर दिखाई दे रही है। तो क्या आज जो है सवाल हम मसला में जानने की कोशिश करेंगे, क्या विकास की गति पहले की तुलना में और भी जो है बढ़ती हुई अब नजर आ रही है? क्या विकास पहले की तुलना में अब ज्यादा धरातल पर लोगों तक पहुंचता हुआ सीधा जो है दिखाई दे रहा है? इसको लेकर पक्ष विपक्ष में घमासान देखने को मिल रहा है। तो विकास को क्या पहले की तुलना में अब ज्यादा रफ्तार मिलती नजर आ रही है? आज मसला में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश के भीतर सैनी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो है किस तरीके से जो है विकास लोगों तक प्रदेश के भीतर जो है पहुंचाती हुई और जो दावे किए जा रहे थे बड़ी बड़ी मंचों से, संकल्प पत्र में जो दावे किए गए, शिक्षा, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य किस तरीके से डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार प्रदेश की धरा पर उद्योग को उकेरता हुए सरकार की तरफ से सर्वांगीण विकास के दावे कितने जो है प्रभावी होते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर देखने को मिल रही है। क्या वाकई में सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी जो तमाम मूलभूत जो बिंदु हैं उन पर जो है चर्चा के लिए किस तरीके की जो रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, समझने की कोशिश कितना जो है प्रभावी ढंग से इन सभी सेक्टरों में जो दावे किए जा रहे हैं कि इन सभी क्षेत्र में विकास को पूरी तरीके से पहुंचाने की प्रतिबद्धता के साथ में लोगों की अपेक्षाओं की और आकांक्षाओं जो लोगों की सरकार के प्रति हैं उसके प्रति जो है लगातार संवेदनशील सरकार दिखाई दे रही है। और ऐसे में विकास क्या पहले की तुलना में अब और गतिमान प्रदेश के भीतर दिखाई दे रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तमाम सारी योजनाएं
और रोजगार को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार हरियाणा में सरकार जो है पहले ही दिन से शपथ लेते ही जो है 25,000 युवाओं को रोजगार यहां पर रोजगार देने की बात करती हैं। तो आप समझने की कोशिश करते हैं हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर जो है मसला में आज चर्चा करने के लिए एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। परिचय मैं आपसे करा देता हूं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमारे साथ राजवीर रोहेला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और योगेश शहाग, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना कांग्रेस की तरफ से जो है पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बहुत स्वागत है योगेश जी आपका भी। और अब से कुछ देर में जो है नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले राजवीर जी मैं आपके पास आता हूं, और जो रोजगार के दावे किए जा रहे हैं और जो विकास की सर्वांगीण विकास को लेकर अगर बात की जाए तो वो दावे जो किए जा रहे हैं वो धरातल पर कितनी फीसदी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। संकल्प पत्र की अगर बात की जाती है तो संकल्प पत्र की कितने फीसदी जो विकास को लेकर, जो योजनाओं को लेकर जो आपने दावे किए थे, वादे किए थे जनता के बीच में, जो उनकी अपेक्षाएं हैं आपके प्रति, वो कितनी जो है सफल होती नजर आ रही है? तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं। सीईटी परीक्षा के माध्यम से जो उन्होंने जो है अभी रोजगार मुहैया कराने के लिए जो वैकेंसी निकाली थी उसको लेकर खुद सीएम सैनी ने ट्वीट कर जो है प्रदेश के युवाओं को इसकी बधाई और शुभकामनाएं दी थी कि लगातार, और ये भी जिक्र किया गया था कि ये सरकार जो है युवाओं के हित में फैसले लेने वाली, किसानों के हित में फैसले लेने वाली, और साथ ही साथ बिना पर्ची खर्ची के जो रोजगार देने वाली सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो राजवीर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? गौरव जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। बिल्कुल। विकास को लेकर जब घमासान की बात आती है, विकास को लेकर जब चर्चा की बात आती है, तो ऐसे में विपक्ष जो है पूरी तरीके से सहभागिता निभाता हुआ नजर आता है, और जो है प्रतिक्रिया भी विपक्ष की तरफ से पूरी तरीके से साफ तौर पर देखने को मिलती है। राजवीर जी क्या कहना चाहेंगे जब विकास को लेकर जब सरकार और सरकार के नुमाइंदे जब बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों से दावे किए जाते हैं, और जो वादे संकल्प पत्र के माध्यम से किए गए थे, जब ये बताया जाता है कि जनता को कि कितने फीसदी जो वादे किए गए थे वो दावे के साथ में ताल ठोक कर जो जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष पूरी तरीके पर प्रश्न लगाता हुआ नजर आता है। क्या कहेंगे जो दावे सड़क सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था और जो रोजगार व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो वो ढांचे में कितने जो है अमली जामा पहनाती हुई सरकार दिखाई दे रही है? गौरव जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। गौरव जी विकास है इस वक्त चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सरकार का कोई भी रहता है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में पीछे कांग्रेस की रही है या फिर इनेलो की रही है या अन्य दलों की रही है। हरियाणा में कि संदर्भ में आपको ये बात करना चाहूंगा कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल 2.5 साल का जो सेवा की है जनता की, वो एक माइलस्टोन स्थापित किया हमने। अगर आप नौकरियों की बात करें तो आप जो कांग्रेस की उसमें 80,000 नौकरियां लगी हुई थी 10 साल में, और जो इनेलो की थी उसमें 16,000 लगी थी। तो ये आपको दर्शाता है। और हमने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नौकरियां देने का काम किया, जो 1,76,000 पक्की नौकरियां देने का काम किया हम लोगों ने, और ये कोई मतलब सामने वाली बात है। और सबसे बढ़िया बात है कि आज जो बच्चे हमने जो पैटर्न चलाया, माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, बिना पर्ची बिना खर्ची का, उस पैटर्न के आधार पर ही नौकरियां देने का काम किया मेरिट पे। तो उन नौकरियों की वजह से यहाँ से गरीब का बच्चा भी आज उम्मीद रखता है कि अगर तू पढ़ेगा तो तुझे नौकरी मिलेगी। और आज जो अकेडमियों में, कोचिंग संस्थानों में या अन्य जो नौकरी पढ़ सकते थे बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे आज हमने सेट का पहला दिन सेट में भी आज रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोजगार पे तो कोई अन्य पार्टी बात ही ना करी, क्योंकि हम लोगों ने बिना पर्ची बिना खर्ची वो नौकरियां दी है। कांग्रेस से अगर राज लोगे आप तो वहां तो बड़ी नौकरियां थी, होता है अच्छी अन्य जो नौकरियां थी वो डस्टेड नौकरियां, वो सारी अपने चलने से पासों को, रिश्तेदारों को या अपने लोगों को दिया करते थे। उनका विकास ये था। जो विपक्षी दल जो आज बुमाबुम करते हैं उनका जो विकास ये था कि नहीं तेरा बेटा लग जाएगा, तेरा भतीजा लग जाएगा, तेरे मामा का लड़का लग जाएगा,
तेरे साले का लड़का लग जाएगा, लड़की लग जाएगी। और ये उदाहरण हमेशा मीडिया में आते रही है। लेकिन हरियाणा सरकार जो 10.5 साल का हमने सेवा की है, उसमें आप रत्ती भर से नहीं बता सकते मैं किसी नेता का लड़का लगा है। बल्कि हमारे यहाँ तो गीता भुकल जी की लड़की में लगी है, नवीन जैन को भी जॉब मिली थी। तो हमारे यहाँ पर पार्सलिटी नहीं थी। हमारे यहाँ पर जो पढ़ेगा उसे नौकरी मिलेगी। रही बात शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा की, तो जो चिकित्सा की बात है तो एम्स बनने लग रहा, अम्यूनिटी में पीजीआई बनने लग रहे हैं। और हमने जो छोटे हॉस्पिटल में उनको बड़े हॉस्पिटल में बनाने का काम किया है, बेड बढ़ाए हैं, सुविधाएं बढ़ाई है। और कहीं ना कहीं आप जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री वो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो वो पूरी सरकार का एक एफर्ट होता है, नॉन स्टॉप हरियाणा सरकार का। शिक्षा की बात है तो 2014 से पहले कॉलेज नहीं थे, लोकल कॉलेज थे, 80 कॉलेज हमने बनाए। एमबीबीएस की तो सीट थी 700 750 की सीट, हमने 22-2300 सीट की है हमने एमबीबीएस की, उसके अनुसार हमने सुविधा। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि हरियाणा सरकार को जनता को समर्पित होता है। भगवान जी का कार्यकाल, चाहे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का कार्यकाल है, उस कार्यकाल को जनता अपने मुंह से बोल रही है, क्योंकि जनता ही इसका वोकल होती है। अगर अच्छे काम करेंगे तो जनता हमें पहली बार लाई, फिर दूसरी बार और तीसरी बार लाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जनता को विश्वास है, अगर विकास और जनता को राह देने का कोई काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वो काम बखूबी भी हम लोग बिल्कुल दायित्व से निभा रहे हैं। अब नहरी पानी की बात है, अंतिम टाइम तक पानी पहुंचाने का काम या तो बंसीलाल जी के राज में हुआ था या श्री मनोहर लाल जी के राज में हुआ है। तो यार ये छोटी चीजें नहीं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हमने भावांतर भरपाई योजना की, एमएसपी में हमने 75 मीट्रिक टन हमने गेहूं खरीदने का काम किया और वो 1-1 रुपया हमने किसानों के खाते में डालने का काम किया। बिचौलियों की जगह भी छोड़ी हमने। तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष है, ये इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना तो ये एलओपी बना पा रहे, ना बना पा रहे। लेकिन हमारे हुड्डा जी क्या करते हैं, एक बार रोहतक से बाइक दे दी, एक बार चंडीगढ़ से दे दी, एक बार दिल्ली से दे दी। तो ये बाइक मंत्री बन के रह गए हैं, जो इनके कोई विधायक कहीं नहीं है। तो अपना आह्वान कर रहे हैं, जनता को फेस नहीं करते। 55 लाख वोट लेके वो घर बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं ये सारा सवाल इनके ऊपर है। भाई आप लोगों ने तो हमने वोट दिया और आप लोगों ने क्या किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को 5 करोड़ रुपए की निधि देने का काम किया। हर साल वे अपने काम करवा सकते हैं। 25 किलोमीटर हमने जो प्लास्टिक होती है जो वो देने का काम किया। अन्य जो विकास कार्य विभिन्न जो हमारे विभाग है उनसे होने का काम लगातार चल रहा है। जो जन हित कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जो हमने चला योजना में सुधार भी किया है, के माध्यम से हमने लोगों की पेंशन बनाने का काम किया ऑनलाइन। जबकि ये तो पहले सरकारों में क्या होता था, मुझे 2 पेंशन दे रहे हैं, 3 पेंशन दे रहे ना। हमने जो पीएम आवास है, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके माध्यम से हमने लोगों को छत देने का काम किया है। ये छोटी बात नहीं है, ये परिवर्तन है। आज गरीब आदमी की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है योगेश जी जब विकास के मुद्दे पर बात होती है तो आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े किए जाते हैं, विकास आपको दिखाई नहीं देता। इस तरीके से जो है राजवीर जी कह रहे हैं कि जो गरीबों की जो एक उम्मीद है वो भारतीय जनता पार्टी है। और जब आपसे सवाल किया जाता है, जब विपक्ष से सवाल किया जाता है, उसका ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ आप इस तरीके से जो है सवाल खड़े करने की यहाँ पर जो है काम करते हैं। और दूसरी तरफ जो है एलओपी हो या फिर तमाम अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर जो है उस पर बात नहीं करते। इस तरीके से जो है राजवीर जी आरोप लगा रहे हैं। और जो सवाल है और सड़क सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार जो जिस तरीके से है पहले की तुलना में लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजवीर जी को आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे विकास पर जो है ये क्यों घमासान मचा हुआ है? देखिए गौरव जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने पिछले 11 साल में जितना बद्दा मजाक युवाओं के साथ किया है, युवाओं का एक्सप्लॉयटेशन किया है इतना भारी। आपने देखा होगा जो ये पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं, इनकी इतनी भारी भरकम पर्चियां चलती है। और आपने देखा होगा किस तरह से इनके स्टाफ सिलेक्शन में किस तरह से अटैची की अटैचियां पकड़ी गई, एसपी में किस तरह से इनके, जो बड़ी बात बताता हूँ, जो इनके मेंबर करते हैं वो फर्जी दे के लगे हुए हैं। वो कहते हैं हमें तो अपने पैसे पूरे करने हैं। उसके भी मेरे पास उदाहरण है। और आप देखिए इतना बड़ा घोटाला, मैंने खुद सीएम का जो सरकारी नंबर है 10 दिन पहले मैंने सीएम साहब नायब सैनी जी के सरकारी नंबर पे फोन किया कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा हूँ। एक तरफ तो आपकी सरकार कहती है बिना पर्ची खर्ची की है, और आपकी सरकार ने सरेआम होमगार्ड में जवानों से
5-5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। और जो पुराने जवान है, जो सरकार का आदेश है उन्हें भर्ती करना है, उनको तो किया नहीं जा रहा और नए जवानों से पैसे ले लेके भर्ती किया जा रहा है। और मैं फोटो दिखा सकता हूँ, उन्हें जवान सीएम से मिले हैं, इनके भारत भूषण भारती जी से 50 बार मिल चुके, लेकिन वो जो पर्ची सीएम हाउस से जाती है उसको तो भर्ती कर लिया जाता। अभी सीएम फ्लाइंग की रेड भी पड़ी है, लेकिन कोई समाधान नहीं। वो जवान भटक रहे हैं, कल भी वो चंडीगढ़ में जाएंगे, कम से कम 50 जवान कल भी जा रहे हैं। और ये जो बात करते हैं बिना पर्ची खर्ची, सरेआम घोटाला, मैं इसकी पूरी पोल मेरे पास भी प्रूफ है और वो उसकी मैं खोलने जा रहा हूँ। तो ये जो रोहिंगा जी बात करते हैं, इन्होंने तो गरीबों का घर उजाड़ने का काम किया है। 2019 में आपने भर्ती किए, जो आपने बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था के, जो आपने जो सोशो इकोनॉमिक का जो आरक्षण देने का जो कोई प्रावधान ही नहीं है कानून में, आपकी सरकार को मुझे ये नहीं समझ में आता कि सलाह कैसे रहे हो आप। और उसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, उनके चूल्हे आपने बुझाने का काम किया है, नया रोजगार तो आप किसी को दे नहीं रही हो। और उसके साथ साथ आप देखिए हर जगह पद खाली क्यों है। देखिए आपने वादा किया हम 2 लाख पद देंगे, अरे जब आपकी सरकार 2024 में जब सरकार आई, 10 साल से आप शासन में थे, आपने क्यों नहीं वो पद भरे। आज भी कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटी में हजारों पद आपके खाली पड़े हैं। और एसकेआरएन में इतना बड़ा घोटाला है, उसमें कोई मेरिट आप ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे बहुत से जो क्लाइंट आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं हमने एसकेआरएन में अप्लाई किया, परंतु कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं, अपनी मर्जी से जो पैसा पर्ची और खर्ची देता है उसको भर्ती करते हैं। ये तो सरेआम पर्ची खर्ची। और ये जो ढिंढोरा पीट रहे हैं ना, आपको एक बात और बताता हूँ गौरव जी, इस ढिंढोरे की हर जनता ने, हर युवा ने देख लिया है। उनके रेट बढ़ गए इनके हर जगह, तहसील थानों में, हर जगह, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे से तो अब करने से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया, क्योंकि डिमांड ज्यादा करते हैं, क्योंकि बोले कि हम गेहूं कर रहे हैं तो हमें डिमांड ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये सरेआम ये जो इस तरह का जो गेहूं कर रहे हैं वो एक्सपोज हो गया है गौरव जी। उसके साथ साथ मैं आपको रोजगार की जो ये बात कर रहे थे, अब इन्होंने सीईटी का एग्जाम के लिए एक ड्रामा किया है, अभी जो कह रहे थे हम परीक्षा लेंगे। उसके बाद आप देखना, जो पहले दिन की परीक्षा ली थी, जो क्वालिफाई है, क्या आपने उनको रोजगार दे दिया? पहले आप कितने पद जो खाली है, जो एसकेआरएन से आपने भरे हुए हैं, उन पदों पे आप जो रेगुलर वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे? क्या आपने एसकेआरएन को ही एक रेगुलर वैकेंसी मान लिया है? ये जवाब दीजिए। और उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी है? आप बताइए उसकी क्या मेरिट है? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। बैकडोर से जो ये एंट्री कर रहे हैं, ये तो यहाँ तक एंट्रियां है, आपके कितने बड़े से बड़ा पद। अभी इनकी एजी ऑफिस की लिस्ट आनी है चंद दिनों में, और ये कहते हैं कि पर्ची खर्ची बंद है। वो खर्ची से सारे लोग आएंगे। मेरे इतने मित्रों ने अप्लाई किया हुआ, वो मेरिट में है, परंतु उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भाजपा के बड़े नेता के रिश्तेदार नहीं है। अभी आपने देखा हुआ आरटीआई कमिश्नर लगाए गए, जो आप इंटरव्यू उसमें लेते नहीं हो। आपका क्या क्राइटेरिया सिलेक्शन का? क्या वो भाजपा का कार्यकर्ता होना उसके लिए जरूरी है? ये बताइए आप। क्या उसके लिए 500 पदों पे ये तो जवाब जो है राजवीर जी दे पाएंगे। फिर पर्ची खर्ची कहाँ बंद हुई? ठीक है, आप जवाब दीजिए। क्या कोई भी मेरिट में ऐसा व्यक्ति नहीं था? आपने सिर्फ हौसला करके। और एक और है, आपकी जो सूची आती है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलरों की नियुक्ति हो, या सरेआम बहुत से वाइस चांसलर ऐसे सरेआम सब पब्लिक डोमेन में है कि वो खर्ची देके लगे हुए हैं। वो कहते हैं हम पहले हमारी खर्ची पूरी करेंगे, जब भी तो कोई काम करेंगे। इनकी आपस में तनी हुई थी डीएससी में और वाइस चांसलर में। सरकार कहती है हमारे चेहरे को लगाओ। चलिए ठीक है, मैं राजवीर जी से जानूंगा, लेकिन जो है नरेश जी भी हमारे साथ हैं। नरेश जी, विकास को लेकर कितने जो है आश्वस्त हैं आप? जो है हरियाणा के अंदर जो है सभी जो क्षेत्र हैं विकास को लेकर जो है जो उम्मीदें जनता की हैं उस पर खड़ी उतरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है सरकार। और दूसरी चीज जो है दावे जो किए जा रहे हैं विकास तो पहले की तुलना में अब तो काफी रफ्तार पकड़ चुका है। नरेश जी।
जी गौरव जी नमस्कार आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को। आपने जो कहा कि जो सीईटी के एग्जाम के लिए आपने देखा कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया कि इसको जो खत्म करने के लिए, और जो हाईकोर्ट ने आपने देखा कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक मापदंडों के आधार पर जो इन्होंने अतिरिक्त नंबर दिए थे उसको रद्द करने का फैसला लिया। इससे पता चलता है कि सरकार की नीयत में कितना खोट है, क्योंकि सरकार सिर्फ अपने चहेतों को और कुछ अपने कार्यकर्ताओं को या अपने ही आपने देखा कि अदर स्टेट्स के लोगों को भी इस मानकों पर आधारित करके उनको नौकरियां दी गई और हाईकोर्ट ने इसको जनन माना। आपने देखा कि जो रमन जी थी उन्होंने जो आपने देखा याचिका लगाई थी उसके ऊपर क्लियरली कहा गया था कि उनके 90 आउट ऑफ 90 नंबर्स आए और उनको नौकरी नहीं मिली। ऐसा हो सकता है कि जो एग्जाम क्लियर करने के बाद भी 90 से 90 मार्क्स लेने के बाद भी उनको जो नौकरी नहीं मिली, कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और जो ये ढोंग करते हैं कि फर्जी का, उसका जो उदाहरण दिया गया हाईकोर्ट के अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल जनता के सामने आया है। और आप देखिए कि मैं उसके पास डेटा बताता हूँ कि 400 सब इंस्पेक्टर की भर्ती के अंदर से 378 पद ऐसे थे जिनको इन्होंने सामाजिक आर्थिक बोनस अंक दिए। वही महिलाओं सब इंस्पेक्टर के अंदर 65 पदों में से 62 के ऊपर इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। इतना ही नहीं, पुलिस की सिपाही भर्ती में 1100 भर्ती थी पदों में अधिकतर 90% उनके अंदर बोनस अंक दिए गए। आप ये बताइए कि ये सरकार जो खर्ची पर्ची के नाम पे जो ये भाषणबाजी दी गई थी, ये सरकार सिर्फ नंबर देके जो नंबरों पैसों के नोटों के नंबर हैं, कितने नोट गिनने हैं, कितने करोड़ रुपए, कितने लाखों रुपए जो देगा उनको नौकरियां उन नंबरों के आधार पर दी जाएंगी। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा कि स्कूल में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको कहते हैं ना कि उसको पास करने के लिए, तो इनके हाल में भी यही है कि जो बच्चे नहीं थे, उस लायक भी नहीं थे, उन लोगों को भी इन्होंने आधार पे नंबर दे दिया और उनको नौकरियां दी गई। आंकड़े बताते हैं, खुद इनके सरकार के आंकड़े दिए गए हैं उसके अंदर, जो 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स दे के आ रहा है उसको तो नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन इनके शहीदों को नौकरियां मिल रही हैं। ये कह रहे थे कि बड़ी आपने आज से कोई डेटा क्यों नहीं रिलीज किया, सरकार के पास श्वेत पत्र लेके आना चाहिए कि आपने किस किस को नौकरियां दी, कितने लोग बाहर से थे और कितने लोग उनके परिवारों से अपने आप खुलासा हो जाएगा। उनके आंकड़े आज तक किसी भी भर्ती के आंकड़े नहीं लेके आ रहे हैं। तो आपने देखा कि डीजी की नियुक्ति पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगाई। तो इसी तरह से बहुत सारी इनके जो है इस तरह से घोटालेबाजी कर रहे हैं सरकार को, युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। युवाओं के साथ धोखा करने के अंदर आप देखिए कि युवाओं के लिए पहले ठगने का काम क्या होता था कि आपने देखा कि आजकल बड़े स्कैम चल रहे हैं कि बड़े बूढ़ों को या बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई स्कैम करके ठग लिया जाता है। लेकिन ये सरकार ऐसी है, पहली बार ठगों की सरकार जो युवाओं को भी ठग रही है। युवाओं को नौकरी देने के नाम पे, उनको झूठे वादे देने के नाम पे उनको ठग लिया जाता है। फिर उनसे उनकी फीस जो आप देखते हैं कि जो फॉर्म भरे जाते हैं, आपने देखा कि किसी भी चीज में सरकारी कोई भी फॉर्म भरने के ऊपर कम से कम 400-500 रुपए 1000 रुपए फीस भरी जाती है। उस फीस को रिफंड भी नहीं करती सरकार कभी। वो क्योंकि नौकरी, वो सरकार जो पैसा है वो सारा पैसा इतना, कहते हैं ना कि आपने 100 नौकरियां निकाली लेकिन लाखों भर्तियां उसके अंदर फॉर्म भरे गए, लाखों रुपए उसके अंदर आए, और उन लाखों रुपए को वापस क्यों नहीं करती सरकार? क्योंकि नौकरी तो सिर्फ 100 ही बंदे लगने वाले हैं। उन्हीं 100 का पैसा लीजिए और जो लाखों लोगों ने भरा है उसको पैसा वापस कीजिए। सबके साथ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर सरकार के अंदर, केंद्र सरकार भी ऐसा करती है कि करोड़ों लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन उनसे जो पैसा लेते हैं कम से कम उतना पैसा लीजिए जो आपके लिए काम हो, लेकिन इतना पैसा लेके उनके ऊपर खर्च करने के लिए। लेकिन इसी तरह से सरकार जो ये गलत नंबर का हेरफेर कर रही है, कहीं ना कहीं इसकी जांच पूरी होनी चाहिए जो भी इसके अंदर है। मैं तो कहता हूँ कि जब तक अधिकारी और नेताओं के ऊपर कार्रवाई जिस दिन स्टार्ट हो जाएगी, ये देश सुधर जाएगा। और कार्रवाई कुछ होती नहीं है, कम से कम इस तरह की नीतियां जिस दिन होने लगेंगी, इस हरियाणा का भी भला होगा, हरियाणा की युवाओं का भला होगा। बस यही बात। ठीक है राजवीर जी, क्या जवाब देंगे आप जो है योगेश जी और नरेश जी की बातों का? जब इनकी एचएस की भर्ती 16 लोगों के घेरे में आई थी, जिसमें पूरा मीडिया शायद 2008 की भर्ती में, 11 की भर्ती में, हर भर्ती में इनके सवाल उठे, क्योंकि इन लोगों ने जो अच्छी पोस्टें होती है जो वो सिर्फ अपने जो लोग हैं उनके लिए इन्होंने सुरक्षित रखी हुई थी। और ये पूरी मीडिया में दूसरी बात है। और सुप्रीम हाईकोर्ट ने भी कुछ भर्तियों को रद्द करने का काम किया था, पटवारी में भर्ती रद्द करने का काम किया था, और वो भी विशेष क्षेत्र के लोगों को भर्ती करने का इन्होंने काम किया था। ओपीसी में पहले भी बता सकूँ आप लोगों को, एक गैंग चलाया हुआ था। अब अभी इन्होंने भर्ती रोको गैंग चलाया हुआ है। किसी कोई भी भर्ती आ जाए उसमें अड़चन वाली, उनके पता है इनके कौन लोग इसमें शामिल है,
पहले वो नेत्री वो किसी और नेता के लिए काम, किसी और नेता को डॉक्यूमेंट देती है और वो धीरे धीरे वो भर्तियां निकल भी रही है, वो भर्तियां करप्शन बड़ी होकर आ भी रही है। नंबर जो आपने बात की सोशल इकोनॉमी के नंबरों की, वो अगर सरकार नया इनिशिएटिव नहीं लेगी तो कैसे काम चलेगा, पुराने धरने में कैसे काम चलेगा। चौधरी देवीलाल ने जब सरकार में आए थे स्टार्टिंग में, तब उन्होंने कहा था हम कानून बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें विधानसभा में जब वो 100 रुपए की पेंशन शुरू की थी, तो हमने भी ऐसा ही किया। हम लोग गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, योग्य लोगों की मदद करते रहेंगे। कोर्ट ने फैसला दिया, वो अवसर आते हैं, रिव्यू होगा उस चीज का, रिव्यू होगा उस चीज का, और उस पर एक्शन भी किया जाएगा। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और श्री नायब सैनी जी दोनों ने कहा है किसी की नौकरी नहीं जाएगी, विश्वास रखिए। तो ये चीजें दर्शाती है कि हम लोग गरीबों को समर्पित है, हम लोग हर उस इंसान के साथ खड़े हैं जो गरीब है, शोषित है, वंचित और योग्य है। चलिए योगेश जी 5 सेकेंड। नरेश जी 5 सेकंड में आपसे चाहूंगा कि आप फाइनल कमेंट दें। अब राजवीर जी ने अपनी बात रख दी। इसका मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा, समय भी इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। राजवीर जी और योगेश जी और नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये लगातार मसला के भीतर जो हरियाणा के प्रदेश के विकास को लेकर जब बात होती है तो ऐसे में पक्ष विपक्ष की जो समस्याएं होती हैं, यानी कि पक्ष दावे करता है विकास लगातार निरंतर गति के साथ सर्वांगीण विकास की जो है भूमिका में बहता हुआ नजर आ रहा है, बयार हो रही है, और ऐसे में विपक्ष भी पूरी तरीके से सवाल निशान खड़े करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।